भारतीय सियासत में किसान सबसे अहम कड़ी है। यही वजह है कि विपक्ष किसान विधेयक से जुड़े बिल का संसद में विरोध कर रहा है। ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस विरोध के खिलाफ झंडा उठा लिया है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। भारत में अब कोरोना का संक्रमण 50-60 नहीं बल्कि 90,000 की औसत से रोजाना बढ़ रहा है और भारत में संक्रमितों के कुल केसेस 52 लाख को पार कर गए। वैक्सीन आने तक ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगेगी या यूं ही संक्रमण असावधानी बरतने पर बढ़ता जाएगा। देश में कोरोना का कहर जारी, रोजाना मिल रहे हैं लाख के करीब मरीज। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। अब तो हालात ये हैं कि रोजाना 90,000 की औसत से नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 52,14,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें 41,12,000 से ज्यादा कोरोना से पीड़ित लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों में से 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें राहत की बात यह है कि अब कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.62% हो गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। हमारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है और अभी हमारा लक्ष्य है कि हम इस मोर्टालिटी रेट को 1% से भी जो है कम पर ले जाना चाहते हैं। इस बीच बता दें, भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत में देश में टीका भी उपलब्ध हो जाएगा। भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि जब तक वैक्सीन लग नहीं जाता तब तक सावधान रहना जरूरी है। कि वैक्सीन जब आएगी और वैक्सीन भी जब आएगी तो वो कोई जादू की तरह 1 मिनट में जो है सारे 135 करोड़ लोगों को लगाकर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी, उसके अंदर भी समय लगेगा। वैक्सीन के आने तक कम से कम हम प्लीज कंक्लूड करें, मास्क और 2 गज की दूरी को सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन समझें। साफ है, सोशल वैक्सीन यानी 2 गज की दूरी और मास्क ही अभी कोरोना से बचने के अहम उपाय हैं। इसलिए जब तक टीका नहीं आ जाता और लग नहीं जाता, खुद भी सावधान रहिए
और दूसरों को सावधान करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात प्लास्टिक की बोतलों से बने वर्टिकल गार्डन की, जो दीवारों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अहमियत रखता है। खूबसूरत पौधों से सजी ये दीवार किसी का भी पल भर में मन मोह ले रही है। तस्वीरें जम्मू की हैं और पौधों और लताओं से सजी ये दीवार दरअसल वर्टिकल गार्डन है। इस वर्टिकल गार्डन की कल्पना को साकार किया है जम्मू की पर्यावरणविद डॉक्टर नाजिया रसूल ने, जो पेशे से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नाजिया का साकार किया ये वर्टिकल गार्डन वाकई खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को डॉक्टर नाजिया ने बेकार हो जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों से निखारा है। आइए उन्हीं से सुनते हैं वेस्ट से बेस्ट करने का ये आइडिया आया कहां से। गांधीनगर कॉलेज में पोस्टेड थे, तब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें जिन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था वो IRS ऑफिसर हैं रोहित मेहरा सर। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई जहां पे उन्होंने दिखाया कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज प्लास्टिक बॉटल्स। तो वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली और एक आइडिया मिला कि हम किस तरीके से प्लास्टिक को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते। आइडियाज तो सबके पास होते हैं, बात होती है कि कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, किसमें वो पैशन है, किसमें वो जील है और किसमें वो कंसर्न है टुवर्ड्स एनवायरमेंट कि वो उसको बचाना चाहता है। प्लास्टिक वेस्ट से बेस्ट करने की ठानने के बाद डॉक्टर नाजिया ने पहला वर्टिकल गार्डन जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट कॉलेज में बनाया और फिर एक के बाद एक कई दूसरी जगहों की दीवारों को वर्टिकल गार्डन का रूप दे दिया। अब कई लोग अपने घरों में बेकार बोतलों से बनी इस खूबसूरत गार्डन को बनाने के लिए डॉक्टर नाजिया रसूल को संपर्क कर रहे हैं। मैंने सब गांधीनगर कॉलेज में बनाया है, ये गांधीनगर स्कूल में बना हुआ है, यहाँ पुलिस पब्लिक स्कूल में बना हुआ है, डिफरेंट घरों में बना है, परेड कॉलेज में बना है, यहाँ पे बना है, इवन यूनिवर्सिटी में भी। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर अप्रोचिंग मी टू इम्प्लीमेंट दिस, टू रेप्लिकेट दिस वर्टिकल गार्डन एट देयर ओन प्लेसेस। हमारे अलावा जो भी यहाँ से गुजरता है 1 मिनट इसके लिए ज़रूर रुक जाता है देखने के लिए। सभी लोग इसके साथ सेल्फीज खींचते हैं, तो इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एज ए बॉटनी स्टूडेंट देखूं तो मेरे लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी आर द प्लांट लवर्स। ये गार्डन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये लोगों को सुकून देता है, साथ ही पर्यावरण के लिहाज से बेहतर भी है। पोल्यूशन फ्री करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस करता है। टेम्परेचर, अगर इसी वर्टिकल गार्डन की मैं बात करूं तो ये जैसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रही है दिन ब दिन, वी आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये देखा गया है जहाँ जहाँ पे बनाए गए हैं 2-3 डिग्रीज जो है कंपैरेटिवली बाकी एरिया से, यहाँ पे जहाँ जहाँ वर्टिकल गार्डन है वो टेम्परेचर कम है। और इसका ये भी फायदा है कि आपकी दीवार भी बच जाती है, क्योंकि दीवार अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है कभी ठंड से, कभी गर्मी से, कभी बारिश से, कभी धूप से, तो वो दीवार जो है वो खराब हो जाती है। पर इसमें जो है डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है सन का एंड अदर वेदर फिनोमिना का, तो इससे जो है दीवार भी बची रहती है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज वक्त की मांग है। ऐसे में डॉक्टर नाजिया की ये नायाब कोशिश वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी कोशिशों से हमारा परिवेश क्लीन और ग्रीन बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भरतपुर में सिमको फैक्ट्री के कर्मचारियों के मकानों को तुड़वाने के बाद अब सिमको राजकीय स्कूल पर भी गाज गिर गई। शिक्षा विभाग ने सिमको स्कूल की बिल्डिंग को जर्जर बताकर तुड़वा दिया और अन्य स्थान पर स्कूल को मर्ज कर दिया, जिससे न केवल स्कूल के बच्चे परेशान हैं बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोटा नगर निगम ने ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया है। इसके बाद आमजनों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनना बंद होने के बाद लोगों को ऑनलाइन ई-मित्र केंद्र पर जाकर इसे बनवाना पड़ रहा है। ऐसे में 1 रुपए में बनने वाला जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ई-मित्र केंद्रों पर 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इस आर्थिक भार के बावजूद भी जन्म प्रमाण पत्रों में कई तरह की त्रुटियां आ रही हैं। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया नगर निगम प्रशासन ऑफलाइन फिर से चालू करे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।